बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने इस सर्किट की सिमुलेशन लास्ट टाइम देखी थी कि हम कैपेसिटर को एज ए बैकअप बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वही सर्किट जो है हम देखते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है सर्किट और इसको हमें सिमुलेट करना है। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जैसे हमने सिमुलेशन में बनाया है वैसे ही हम इसको ट्रांसफर करेंगे सर्किट बोर्ड के ऊपर। मकसद इसका ये था कि आपको सब समझ में आ जाए कि हम सर्किट बोर्ड से यानी कि सर्किट बोर्ड ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम से सर्किट बोर्ड से स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको दोनों आने चाहिए कि आप डायग्राम को देखकर सर्किट बना सकें। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। सबसे पहले ये देखें बैटरी, इसका एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ऊपर वाला इसका पॉजिटिव है। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लगाकर अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पॉजिटिव वाला जो है अगर आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव का जो है बैटरी दीजिए बैटरी का पॉजिटिव है और बैटरी का पॉजिटिव जो है वो स्विच की एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो आपको पता है जो बटन होता है उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने अपने बोर्ड पे और हम अपने बैटरी के साथ बटन को connect करते हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ है। सो लेट्स गो बैक टू द बोर्ड। तो अब देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जैसे अगर आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए 1 2 3 नंबर है। मैं नंबर 1 और 3 के ऊपर ये अपना बटन लगा रहा हूँ। नंबर 1 और 3 के ऊपर और बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो बटन के एक टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था। ये मेरे पास बैटरी है और ये इसका टर्मिनल है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ इसकी बैटरी के जो जो कनेक्टर है उसको निकाल रहा हूँ ताकि कोई गलती हो तो ये ना हो कि बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो कि रेड वायर है उसको मैं कनेक्ट करूंगा वहां बटन बटन के साथ लगा दूंगा यानी इसको भी मैं 1 पे लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए इसको अगर आपके पास ये मैंने आपको पहले भी बताया इसकी इसकी एंड थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो कभी कभार इसको लगाना मसला हो जाता है। उसके लिए आप क्या करें कि उसके लिए आप ट्विजर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी एंड को थोड़ा सा काट लीजिए। काट के फिर उसको ट्विस्ट कर ले तो ये आपको इंशाल्लाह आसानी से चला जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया तो हमारा ये स्टेप पहला स्टेप हो गया मुकम्मल कि हमने बैटरी को टर्मिनल ये स्विच बटन के एक टर्मिनल के साथ लगा दिया हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा काम हो गया। हमारा काम ये वाला पोर्शन हमारा मुकम्मल हो गया। अब देखिए बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो एक तरफ कनेक्टेड है रेजिस्टर से और एक तरफ कैपेसिटर के पॉजिटिव से। इसको फिलहाल हम ये अभी हम छोड़कर ये सर्किट मुकम्मल करते हैं फिर उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इस बटन का जो एक दूसरा टर्मिनल है वो लगा हुआ है 1K के रेजिस्टर के साथ। तो ये काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसके साथ मिला हुआ है। ये दोनों ये जो बीच में तार है ये बेमाने यानी कि यहाँ पर कोई चीज नहीं है। ये मतलब है। अब देखिए हम जाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं यानी कि आपके पास जो ये मेरे पास रजिस्टर है 1K का इसको मैं लगाऊंगा बटन के ऊपर यानी कि अपने पिन नंबर 3 के ऊपर। पिन नंबर 3 के ऊपर लगाया दूसरी जो टांग है वो मैं इसकी डाल रहा हूँ पिन नंबर 6 पे। अभी वहां कुछ नहीं लगा हुआ लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए उसको मैंने थोड़ा सा एक और नोड में यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये देखिए अब मेरे पास पिन नंबर 1 पे पावर लगी हुई है और बटन लगा हुआ है और पिन 3 पे मेरे पास बटन का दूसरा टर्मिनल है और उसी उसी नोड के ऊपर यानी नोड नंबर 3 के ऊपर मेरे पास रजिस्टर का एक टर्मिनल लगा हुआ है और रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है वो मैंने 6 पे लगाया हुआ है। ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट देखेंगे अब आगे क्या होगा। नेक्स्ट आपके बाद जो रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है ये दूसरा टर्मिनल जो है ये एलईडी के पॉजिटिव से लगा हुआ है। आपको याद है एलईडी का पॉजिटिव कौन सा होता है? ये एलईडी का पॉजिटिव है यानी इसको एनोड भी कहते हैं। तो एलईडी का एनोड और रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल एक ही पॉइंट पर है। ये एक ही नोड है। एक ही नोड है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं और रजिस्टर को एलईडी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ये मेरे पास एलईडी है और आपको पता है कि इसका पॉजिटिव जो लंबा वाला होता है उसका पॉजिटिव होता है। इसको मैंने लगा लिया रजिस्टर के साथ और रजिस्टर की जो नेगेटिव टांग है वो मैंने लगा ली 8 के ऊपर। तो 6 के ऊपर रजिस्टर भी लगा हुआ था वहां पर मैंने एलईडी भी लगा लिया। आपको थोड़ा दूर लगा दूं आपको शायद आसानी हो क्योंकि आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें मालूम है ना। ये इसके लगा दूर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग इसके नोड एक ही है। ये देखिए अब ये देखिए और से अगर अब तो एलईडी का पॉजिटिव मैंने लगा दिया 6 के ऊपर और एलईडी का नेगेटिव लगा दिया 8 के ऊपर। ठीक है। और 6 के ऊपर रजिस्टर भी लगा हुआ है। रजिस्टर का एक्सटर्नल भी 6 पे लगा हुआ है। अब देखिए फाइनली क्या है यहाँ पर कि एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लगा हुआ है बैटरी के नेगेटिव के साथ। वो भी लगा देते हैं यानी कि यहाँ पर मैं बैटरी का नेगेटिव लगा देता हूँ। ये मेरी ये पर बस बैटरी के नेगेटिव की तार आ रही है इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया।
ये लगाने में थोड़ा सा मसला, और इसकी एज जो है वो खुल गई है, तो मैं इसको कटर से थोड़ा सा काट लूंगा ताकि एज जो है इसकी थोड़ी शार्प हो जाए। आपके पास अगर कटर नहीं है तो आप नेल नेल कटर से भी काट सकते हैं, नेल कटर से ही अच्छा कट जाता है। मैंने इसकी नेगेटिव इस पे लगा दी। सही है, अब ये मेरे पास सर्किट हो गया मुकम्मल। और अगर आप देखिए तो ये सर्किट इटसेल्फ भी, जब यहाँ कैपेसिटर नहीं भी लगा हुआ था फिर भी ये सर्किट काम कर रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था नॉर्मल। तो हम चेक करते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो नॉर्मल ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो बैटरी का कनेक्टर है इसके एंड पे मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बैटरी कनेक्ट करने के दौरान मेरा पॉजिटिव निकल गया है, इसको मैं दोबारा लगा लूंगा। इस किस्म के मसले होते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बटन दबाने से मेरी एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, बटन दबा रहा हूँ, एलईडी ऑन हो रही है, इसका मतलब मेरा सर्किट इस हद तक मुकम्मल है। अब मैंने क्या करना है, अब देखें, अब वापस सर्किट डायग्राम पे जाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये बटन के जो एक नोड था जो बैटरी से लगा हुआ है, उसके अलावा जो दूसरा नोड है जो रेजिस्टर से लगा हुआ है, उसी नोड से कैपेसिटर का पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, ये नोड, ये जो रेजिस्टर की टांग और ये स्विच की टांग और कैपेसिटर का पॉजिटिव, ये तीनों एक ही नोड के ऊपर है, एक ही जगह पे, एक ही लाइन में होने चाहिए। यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव और कैपेसिटर का नेगेटिव जो है वो वहीं पर लगा हुआ है जहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है, जहाँ पर एलईडी का नेगेटिव लगा हुआ है, यानी बैटरी के नेगेटिव लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर की पोजीशन का आपको ख्याल करना पड़ेगा, एक एक स्टेप। कैपेसिटर का पॉजिटिव लगा हुआ है, बटन और रजिस्टर जहाँ पर मिले हुए हैं वहां पर, ये देखिए, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये देखिए, ये आपके पास बटन है, ये आपके पास बटन है, और ये आपके पास रजिस्टर है। ये आपके पास बटन है और ये आपके पास रजिस्टर है, और इसके आप देखिए तो दोनों की टांग एक जगह कहाँ मिली हुई है, ये पॉइंट है, नोड नंबर 3। नोड नंबर 3 पे रजिस्टर की टांग भी लगी हुई है और बटन भी लगा हुआ है, तो वहां पर इसका पॉजिटिव लगेगा, वहां हमने इसका पॉजिटिव लगा दिया। सही है, और कैपेसिटर का नेगेटिव कहाँ लगा हुआ है, कैपेसिटर का नेगेटिव लगा हुआ है जहां पर होना चाहिए, जहां पर एलईडी का नेगेटिव है और जहां पर बैटरी है। देखिए, बैटरी और एलईडी एक ही नोड पे होगी, यहीं पर लगेगा। तो यहाँ पर कोने पे ये बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ था, तो वहां पर कैपेसिटर का लगना वहां पर ज्यादा आसानी से, मैं बैटरी को निकाल के थोड़ा साइड कर देता हूँ, वहीं पर उसी नोड पे लगा दूंगा 6 पर, यानी ये सॉरी 8 पर। 8 पर मैंने एलईडी का नेगेटिव भी लगा हुआ है, 8 पर। देखें, ये 8 नंबर के ऊपर, 8 नंबर के ऊपर देखें, गौर से देखें, दोबारा गलती नहीं करनी है। 8 नंबर के ऊपर मेरा बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है, और इसी 8 नंबर के ऊपर मेरा ये एलईडी का नेगेटिव लगा हुआ है, और यहीं पर मैंने कैपेसिटर का नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो उसको निकाल के मैं यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, उसको मैं लगा दी। अब जब मैं बटन को दबाता हूँ और छोड़ता हूँ, देखिए मैंने छोड़ दिया लेकिन बैटरी ऑफ नहीं हुई, सॉरी आपकी एलईडी ऑफ नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी देर तक ऑन रहती है, पर आहिस्ता 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 ऑफ होती है, क्योंकि जैसे हमने सिमुलेशन में देखा था कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको रिटेन करता है। बटन दबाया, एलईडी ऑन हुई, आहिस्ता आहिस्ता डिम होती है। शो यू वंस अगेन, बटन दबाया, छोड़ दिया, एलईडी उसके बाद भी ऑन रहती है। अब जब ऑन है ये बैटरी की वजह से नहीं हो रही, कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।